न्यूक्लियर हथियारों से लैस दुनिया का 7वां सबसे पावरफुल देश पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। दिन पर दिन बढ़ती महंगाई, खाने पीने और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों, फ्यूल ऑयल और गैस की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी काफी मुश्किल कर दी है। इस सिचुएशन में आग में घी डालने जैसा काम किया है लोगों की जाती हुई नौकरी और कम होती सैलरीज ने। अब ये तो होना ही था ना यार। रॉ मटेरियल है नहीं, है भी तो बहुत महंगा है। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती कॉस्ट की वजह से कंपनीज को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम पर फायरिंग या फिर सैलरी कट। मुद्दे वाली बात यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान सिविल वॉर यानी गृह युद्ध से ज्यादा दूर नहीं है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल द इनसाइड बॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और देखेंगे कि इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे कैसे अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों देशों की जीडीपी पे। आज इंडिया अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं पाकिस्तान का दुनिया भर में 42वां नंबर है। इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 10 गुना है। यहाँ 2023 में इंडिया की एस्टिमेटेड जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 0.37 ट्रिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है। इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी में जो डिफरेंस है उसके सपोर्ट में आप बोल सकते हैं कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है और पाकिस्तान की केवल 24 करोड़ है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा होगा, तो इसलिए जीडीपी भी ज्यादा होगी। बात मान लेते हैं, पर अगर हम दोनों देशों का पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपैरिजन करें तो इसमें भी इंडिया काफी आगे है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि एक व्यक्ति एक साल में औसतन कितने पैसे कमाता है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर है और पाकिस्तान की है लगभग 1500 यूएस डॉलर। वर्ल्ड बैंक की बात माने तो ये इनकम आगे आने वाले टाइम में और कम हो सकती है, लगभग 1400 डॉलर तक गिर सकती है। इसके पीछे का कारण है बढ़ती हुई महंगाई और खाली होता विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 575 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पर रह गए हैं बस 3 बिलियन डॉलर, जो केवल एक महीने से भी कम के इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं। अब वो करे क्या? अपनी करेंसी संभाले, देश में महंगाई पे कंट्रोल करे या कर्जे की किस्त पटाए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। घटते हुए फॉरेन रिजर्व की वजह से पाकिस्तान की करेंसी को भी पिछले कुछ दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। जो डॉलर मार्च 2022 में 180 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, वो आज 285 पाकिस्तानी रुपए के बराबर आ गया है और इंडियन रुपी की कीमत आज की डेट में 3.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में महंगाई किस हिसाब से बढ़ी है, इसे समझने के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लेशन रेट। ये एग्जैक्टली महंगाई दर नहीं है, पर इनडायरेक्टली चीजों के बढ़ते और कम होते प्राइस का मापदंड है। एक डिटेल्ड वे में हम इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इसे मोटा मोटा महंगाई दर ही मानकर चलते हैं। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान में खाने की चीजों के बढ़ते प्राइस के कारण इन्फ्लेशन रेट 36.4% रहा, जो कि अलार्मिंग वैल्यू है और 50% से ज्यादा दूर नहीं है। 50% से ज्यादा मंथली इन्फ्लेशन रेट वाली सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आती है, जिसमें चीजों के प्राइस रैपिडली बढ़ते हैं और करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से डाउन होती है। पर क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट मींस ज्यादा महंगाई, तो इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि किसी कंट्री के लिए जीरो इन्फ्लेशन रेट बेस्ट है। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव साइड में विद इन लिमिट होना चाहिए। जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए यह लिमिट 4 ± 2% है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आज ये जो स्थिति है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। असल में यह सिचुएशन एक दिन, एक महीने या एक साल का रिजल्ट नहीं है। सबसे पहले यह रिजल्ट है सालों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता का, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आसान शब्दों में आप इसे इस तरह समझिए कि 75 साल के इतिहास में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की राजनीति में वहां के मिलिट्री रूलर्स का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस है और यही कारण है कि 75 साल की राजनीति में पाकिस्तान को 30 साल से ज्यादा मिलिट्री ने रूल किया है। इन शॉर्ट, पहले नेता अपनी कुर्सी संभाले या देश,
तो भैया कुर्सी बचाने के चक्कर में देश नहीं बच पाया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है प्रायोरिटीज। पाकिस्तान अपने टोटल बजट का लगभग 25% डिफेंस और सिक्योरिटी पे खर्च करता है। दिखता भी है भाई, न्यूक्लियर पावर्ड है, दुनिया का 7वां सबसे पावरफुल कंट्री है, पर अपनी जनता के लिए कुछ नहीं। एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट में जनता और डेवलपमेंट जैसे शब्द तो हैं, पर थोड़ा पीछे हैं। रही बात करप्शन की, तो यार वो तो हर जगह होता है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज्यादा। हालांकि पाकिस्तान यहां भी आगे है, 140वां नंबर आता है भाई साहब। इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है, पर अपन भी 40वें नंबर पे आते हैं भाई। इन सभी लॉन्ग टर्म पॉइंट्स के अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ी है 2022 में। जून से अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में आई बाढ़ ने। इस बाढ़ से लगभग 3.5 करोड़ लोग इफेक्ट हुए और लगभग $30 बिलियन का नुकसान एस्टिमेट किया गया है। अब पॉइंट ये आता है कि पाकिस्तान इससे निकले कैसे। तो इससे निकलने के लिए पाकिस्तान ने डोमेस्टिक लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए हैं। वो हैं जैसे गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स बढ़ा दिया है, मतलब डायरेक्टली महंगाई बढ़ गई है। उसने अपने इंपोर्ट गुड्स के कंजम्पशन पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, स्पेशली एनर्जी इंपोर्ट कंजम्पशन पे, जैसे कि फ्यूल ऑयल और नेचुरल गैस। तीसरा काम किया है उसने बजट रीएलोकेशन का। और इसके अलावा आउटसाइड कंट्री लेवल पे उसकी कुछ उम्मीदें हैं आईएमएफ से। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज रिलीज कर सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को संभलने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और दूसरी उम्मीद है उसकी अपने दोस्त कंट्रीज से, जैसे कि चाइना हुआ, यूएई हुआ। ये बस दिखाने के लिए दोस्त हैं, ये पाकिस्तान की मदद बस अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। फिलहाल उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डूबने से बचते टाइम ये नहीं देखा जाता है कि हेल्प कौन कर रहा है। फिलहाल तो डूबने से बचना है ना यार। अब अपन बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ये जो हालात हैं, इंडिया पे उसका क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है व्यापारिक मुद्दा। अगर हम भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच ज्यादा ट्रेड होता नहीं है। दोनों देश एक दूसरे पे कम से कम निर्भर रहना चाहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में $1.35 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जो पाकिस्तान के लिहाज से हो सकता है थोड़ा बड़ा अमाउंट, पर इंडिया के टोटल ट्रेड का 0.5% ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान में कंडीशन और खराब होती है तो कम से कम इस मुद्दे पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान में कंडीशन और खराब होती है तो पाकिस्तान रुपए की कीमत और गिरेगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है व्यापारियों को और इन्वेस्टर्स को। पर क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड ज्यादा तो है नहीं, तो ये भी बहुत ज्यादा कंसर्न का मुद्दा है नहीं। बड़ा मुद्दा है रीजनल स्टेबिलिटी का। पाकिस्तान में सिचुएशन और खराब होती है तो वहां पर सामाजिक अशांति के हालात पैदा हो सकते हैं। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसे देशों में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। और जैसा कि पाकिस्तान का इतिहास है, ऐसे में यदि मिलिट्री तख्ता पलट करती है तो ये इंडिया के लिए एक बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उसमें हर बार पाकिस्तान एक आर्मी रूल्ड स्टेट था, जो कि ये दिखाता है कि जब जब पाकिस्तान में आर्मी पावर में आई है, तब तब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर टेंशन बढ़ी है। और इसका रिजल्ट है रीजनल स्टेबिलिटी। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इशू है ही, लेकिन भारत में भी हाइपर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में एक बॉर्डर इशू क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।